हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के डीमर्जर के बारे में। तो इसका रिकॉर्ड डेट हमारे सामने आ गया है। 14 अक्टूबर वो डेट होगा जिस दिन एक तरीके से रिकॉर्ड डेट है। अगर आप इस दिन ये शेयर्स को होल्ड करते हैं टाटा मोटर्स के, तो आप डीमर्जर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और डीमर्जर जो है वो 1:1 में कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होने वाला है। मैं इन डिटेल चर्चा करूंगा वीडियो में, लेकिन मोटा मोटा आप ये समझिए कि अगर आपके पास एक शेयर है तो ये जो कंपनी का स्प्लिट हो रहा है बेसिकली इसके कमर्शियल व्हीकल बिजनेस के लिए और जो उसका पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है, इन दोनों बिजनेसेस के अंदर ये कंपनी स्प्लिट हो रही है, तो दोनों का आपको एक एक शेयर मिल जाएगा। तो 1:1 का एक तरीके से डीमर्जर है। आज इस वीडियो में एक तरीके से एक थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि क्या इफेक्ट हो सकता है, कंपनी ने क्यों किया होगा और क्या लॉन्ग टर्म एक तरीके से प्रोजेक्शंस कंपनी इसको लेके चल रही है, क्या लॉन्ग टर्म व्यू है वो हम कहीं ना कहीं समझने की कोशिश करेंगे। और आपसे ये डीमर्जर की डिटेल्स भी शेयर करूंगा अगर आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ऑलरेडी आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो एक बार डिटेल्स के लिए हम एक बार स्क्रीन के ऊपर चलते हैं जहां पर हम एक डिटेल चर्चा करेंगे। तो ये जो डीमर्जर का अनाउंसमेंट है, बेसिकली सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे इसका, एक बार स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। तो आप अगर देखोगे तो डीमर्जर का ये जो बेसिकली क्यों किया गया है, अगर थोड़ा बैकग्राउंड इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो टाटा मोटर्स इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरिंग के स्पेस में टाटा मोटर्स इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और जो इनका बिजनेस वर्टिकल है एक तरीके से, जो पूरा अभी एज ऑन डेट ये सारा बिजनेस टाटा मोटर्स के ब्रांड नेम के अंडर होता है। तो एक इनका जो बड़ा सेगमेंट है वो है कमर्शियल व्हीकल्स, जिसके अंदर ये ट्रक्स, आपने देखा होगा कि जो ऐसे व्हीकल्स जो कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होते हैं वो बनाते हैं। दूसरा फिर पैसेंजर व्हीकल बनाते हैं, जिसके अंदर आपने देखा होगा टाटा नेक्सॉन और बाकी जो इनके रिटेल आउटलेट्स हैं और जितनी भी गाड़ियां हैं पैसेंजर व्हीकल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं बनाते हैं। और तीसरा अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्पेस में भी काफ़ी अच्छी इन्होंने प्रोग्रेस करी है और पिछले 3-4 साल के अंदर बहुत अच्छा मार्केट शेयर इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर भी इंडिया के अंदर हो गया है। तो एक ये इनका सेगमेंट है। और चौथा सेगमेंट इसका जैगवार लैंड रोवर का है, जो बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस है इनका। ये बिजनेस भी एज ऑन डेट ये चारों बिजनेस इनके टाटा मोटर्स ब्रांड के अंदर चलते हैं। अब कंपनी क्योंकि अलग अलग एक तरीके से डीमर्जर करके इसको अलग अलग दिखाना चाहती है, एक तरीके से सारे बिजनेसेस के ऊपर अलग अलग फोकस करना चाहती है और उनकी जो ग्रोथ है वो भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअली ट्रैक करना चाहती है। और ये इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा होगा कि अगर कोई इंसान चाहता है कि मैं टाटा मोटर के सिर्फ सीवी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो उसके पास भी एक ऑप्शन आ जाएगा कि वो बाकी सारे में नहीं इन्वेस्ट करके सिर्फ कमर्शियल व्हीकल वाले स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर पाएगा। और अगर कोई चाहता है कि मेरे को जो इन्वेस्टमेंट करना है वो बेसिकली इसके पैसेंजर व्हीकल वाले में करना है, तो वो अलग कंपनी है, उसके अंदर आप अलग से इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। तो कंपनी हैज डिसाइडेड टू डीमर्ज इनटू 2 लिस्टेड एंटिटीज और 2 कंपनीज इसके अंदर निकल के आएंगी। अब आपको जो लिस्टेड कंपनी होंगी, एक होगा TML कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड, तो इसका जो सिंबल होगा वो TMLCV, तो टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड। ये एक एंटिटी हो जाएगी जिसके अंदर ट्रक्स, बसेस और CV इन्वेस्टमेंट्स जो ये कर रहे हैं, बेसिकली ये बिजनेस पूरा एक इस एंटिटी के अंदर आ जाएगा। दूसरी एंटिटी जो होगी वो बेसिकली टाटा मोटर्स लिमिटेड, और इसके अंदर ये अपना पैसेंजर व्हीकल, EV और JLR, तो ये तीनों बिजनेसेस टाटा मोटर्स के जो एग्जिस्टिंग टाटा मोटर है उसके अंदर रहने वाले हैं। और जो शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न होगा वो आपका शेयर होल्डिंग 1:1 के रेशो में चलेगा और शेयर होल्डर विल गेट 1 शेयर ऑफ TMLCV ऑफ एवरी टाटा मोटर शेयर। तो अगर आज की डेट में आपके पास 14 अक्टूबर वो डेट है, अभी मैं रिकॉर्ड डेट भी आपको बताऊंगा तो अगर आप देखोगे, अगर आप जितने शेयर्स होल्ड कर रहे हो ऑटोमेटिकली आपको उतने ही शेयर्स आपको जो कमर्शियल व्हीकल वाला बिजनेस है उसके मिल जाने वाले हैं। अगर आप 100 शेयर होल्ड करते हो तो 100 शेयर आपको मिल जाएंगे। लेकिन कई लोगों को यहां पर ये कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या प्राइस सेम रहेगा तो मेरी क्या इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने पहले भी देखा होगा, काफी सारे अभी पीछे बजाज फाइनेंस में भी हुआ था। तो जब भी ऐसा होता है यहाँ पर डीमर्जर वाला सिस्टम चलता है, तो जो भी शेयर होता है तो प्राइस जो होता है ऑटोमेटिकली आपका एडजस्ट हो जाएगा, जो आपकी वैल्यू होने वाली है वो अल्टीमेटली सेम ही रहने वाली है। तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि 1:1 के अंदर आपको यहाँ पर डीमर्जर के अंदर ये स्टॉक्स मिलने वाले हैं। उसके बाद चलते हैं, जो अपॉइंटमेंट डेट है वो 1 जुलाई 2025 थी और इफेक्टिव डेट अक्टूबर 1, 2025। रिकॉर्ड डेट आपको ये ध्यान रखना है कि 14 अक्टूबर 2025 NCLT का अप्रूवल इनके पास आ चुका है, तो ये अब फाइनली होने जा रहा है। रैशनल जो है इसके बेसिकली फोकस स्ट्रेटजी वो CV वर्सेस PV बल्कि वर्सेस EV बल्कि JLR। तो एक तरीके से कमर्शियल व्हीकल को अलग लिस्ट करना और बाकी सारे बिजनेसेस को अलग करने के पीछे
फोकस स्ट्रेटजी दोनों ही बिजनेस पे अलग अलग करने की कोशिश है। दोनों बिजनेस के जब अलग अलग बैलेंस शीट पीएनएल आएंगे तो एक इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं थोड़ा फेयर आइडिया मिल पाएगा कि किस तरीके की चीजें हो रही है, क्योंकि अभी पूरा बिजनेस एक तरीके से मर्ज है। आपको ओवरऑल रेवेन्यूज देखने को मिलते हैं, कभी कभार यहाँ वाले बिजनेस जो है इनका जेएलआर वाले बिजनेस में जिस कभी कभी इशू आता है तो ओवरऑल फिर वो सीवी से कवर हो जाता है, या आपको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल में इन बिजनेसेस में क्या चल रहा है, क्योंकि आप ओवरऑल पिक्चर देखते हो। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा इन्वेस्टर के सामने, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा उसको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा जो है सिनर्जीज अमॉन्ग पीवी, ईवी एंड जेएलआर। एक तरीके से जो पैसेंजर व्हीकल है इसके अंदर थोड़ी सी सिनर्जीज बेटर करने का एक मतलब एक तरीके से अलग मैनेजमेंट चलेंगी दोनों की, तो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से सिनर्जीज बेटर बना पाओगे आप। अनलॉक हिडन वैल्यू, क्लियर इन्वेस्टर विजिबिलिटी। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपका थोड़ा सा इन्वेस्टर का विजन क्लियर होगा, यहाँ पर कंपनी का विजन थोड़ा बेटर फोकस्ड होगा, और हिडन वैल्यू भी कहीं ना कहीं एक तरीके से सीवी बिजनेस की अगर आप अलग से वैल्यू निकालोगे तो वो भी कहीं ना कहीं फेयर वे में आप यहां से डिस्कवर कर पाएंगे। यही मोटिव होता है जब भी कंपनी कोई डीमर्जर अनाउंस करती है। इंप्रूव एजिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। तो एक तरीके से मैनेजमेंट अलग हो जाएगी तो एजिलिटी आ जाएगी, थोड़ी अकाउंटेबिलिटी का फर्क आ जाएगा, और गवर्नेंस भी अच्छी कर पाएंगे दोनों बिजनेसेस को लेके। तो इंप्लीकेशन फॉर शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसको समझ लेते हैं। तो आइडेंटिकल शेयर होल्डिंग इन बोथ कंपनीज, नो एडवर्स इंपैक्ट ऑफ एम्प्लॉय, कस्टमर एंड पार्टनर्स, इनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं करने वाला है। इन्वेस्टर कैन ट्रेड सीवी एंड पीवी एज सेपरेटली। तो एक तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो दोनों बिजनेसेस को अलग अलग, अगर आप चाहते हो दोनों बिजनेस में पैसा अलग अलग इन्वेस्ट कर सकते हो, और वैल्यूएशन टू रिफ्लेक्ट बिजनेस फंडामेंटल्स इंडिपेंडेंटली। तो एक तरीके से आज की डेट में अगर हम बात करेंगे तो लगभग 2.25 लाख करोड़ की कंपनी है टाटा मोटर्स, और अगर इसको अलग अलग लिस्ट करेंगे तो एक तरीके से फेयर वैल्यू हमें समझ में आएगी कि दोनों बिजनेस की क्या फेयर वैल्यू है, और शेयर होल्डर्स के लिए भी थोड़ी आसानी होगी समझने में। मार्केट इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो सीवी सिक्लिकल है, इंफ्रा है एंड इकोनॉमी लिंक्ड है। तो ये क्योंकि कमर्शियल व्हीकल से जुड़ा बिजनेस है तो एक तरीके से थोड़ा सिक्लिकल बिजनेस रहता है। और जो पैसेंजर व्हीकल वाला और जेएलआर वाला बिजनेस है वो ग्लोबल प्ले है, ईडी एडॉप्शन है और लग्जरी मार्केट्स है। तो ये दोनों ही बिजनेसेस बूमिंग है, एक इकोनॉमी से जुड़ा है, एक हमारा लग्जरी और ग्लोबल प्ले है। डीमर्जर कुड हेल्प अट्रैक्ट डिफरेंट इन्वेस्टर क्लास। तो एक तरीके से आप इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना चाहता है वो इस बिजनेस के अंदर आ सकता है, और कोई अगर चाहता है कि मैं इकोनॉमी से जुड़े किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, इकोनॉमी से जुड़ी चीजों में इन्वेस्ट करूं, तो वो सीवी में आ सकता है। तो इस तरीके से आपको क्लियर बाइफर्केशन आपको दोनों बिजनेस के अंदर मिलेगा। डीमर्जर कुड हेल्प अट्रैक्ट डिफरेंट इन्वेस्टर क्लासेस, हमने बात करी। एनालिस्ट व्यू, पोटेंशियल व्यू, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी। तो एक तरीके से आप व्यू भी अलग अलग कंपनी पे अलग अलग बना पाएंगे। इसके बाद रिस्क, अब दोनों अगर ऐसा करते हो तो कुछ रिस्क क्या है वो समझ लेते हैं। एग्जीक्यूशन रिस्क इन सीवी एंड ईवी और जेआरआर सेपरेटली। तो एक तरीके से अब पहले जो पूरा बिजनेस का जो एग्जीक्यूशन था वो एक ही ब्रांड के अंडर था, अब ये अलग अलग हो जाएंगे तो एक वो छोटा सा रिस्क यहाँ पे समझ में आता है कि अब आपको जो एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी और इंप्रूव करनी पड़ेगी, जो कि इनको लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं फायदा ही देगी। और ग्लोबल स्लो डाउन कुड इफेक्ट जेएलआर। तो अगर दूसरा ये जेएलआर का बिजनेस जिस तरीके से इनका काफी दिक्कत में रहा है पीछे भी, तो अब अलग एंटिटी करने के बाद अभी जेएलआर कैसा करेगा, अच्छा करेगा, बुरे करेगा, वो आपको सेपरेट एंटिटी में दिखेगा। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है। कॉम्पिटिटिव प्रेशर इन ईवी स्पेस। तो एक तरीके से ईवी के अंदर भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, महिंद्रा की भी काफ़ी बड़ी एंट्री हुई है ईवी के अंदर। तो एक तरीके से वहाँ पर जब फोकस काम करेंगे, एक तरीके से मैं इसको रिस्क नहीं मानूंगा, मैं यही मानूंगा कि एक तरीके से फोकस काम करने का तरीका, एक तरीके से लॉन्ग टर्म विजन से किस तरीके से काम कर पाएंगे वो इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा इनका फोकस बढ़ पाएगा। नीड फॉर क्लैरिटी इन कैपिटल एलोकेशन पोस्ट डीमर्जर। तो एक फिर सबसे बड़ा एक रिस्क थोड़ा सा ये हो जाता है कि जो कंपनी है वो बेसिकली कैपिटल एलोकेशन कब किस टाइम पे कहाँ करेगी। अभी अगर उसको लगता है कि इकोनॉमी से जुड़ा जो सीवी वाला बिजनेस है, अगर वो वहाँ पे उसको दिख रहा है एक तरीके से रिटर्न्स आ सकते हैं, तो वो सीवी वाले बिजनेस में कैपिटल ज़्यादा डालेगी, फिर इस ईवी वाले बिजनेस में कम डालेगी। पहले ही क्या होता था, पूरा कैपिटल एलोकेशन क्योंकि एक ही कंपनी थी तो कहीं ना कहीं खप जाता होगा, लेकिन यहाँ पर अभी इनको एकदम क्लैरिटी चाहिए होगी कि कहाँ पर सही टाइम पे कैपिटल को एलोकेट करना जरूरी है, जो कि मेरे हिसाब से रिस्क तो मैं नहीं बोलूँगा, एक तरीके से ये अच्छी चीज़ ही होगी कि एक तरीके से कैपिटल का एलोकेशन अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस कहीं ना कहीं ये कर पाएंगे। कंक्लूजन ये है कि डीमर्जर अलायंस विद टाटा ग्रुप फिलोसफी ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। एक तरीके से वैल्यू क्रिएशन जो टाटाज की हमेशा ही एक तरीके से बड़ी चीज़ रही है, तो वो उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। शेयर होल्डर्स टू बेनिफिट फ्रॉम इंडिपेंडेंट ग्रोथ स्टोरीज। दोनों बिजनेस की इंडिपेंडेंट ग्रोथ स्टोरीज का कहीं ना कहीं फायदा शेयर होल्डर्स उठा पाएंगे। बोथ एंटिटी एक्सपेक्टेड टू ऑपरेट विद शार्पर फोकस। और दोनों एंटिटी कहीं ना कहीं एक क्लियर विजन के साथ, क्लियर फोकस के साथ कहीं ना कहीं काम कर पाएंगी। तो ये मोटा मोटा अगर आप देखोगे डीमर्जर का जो बेनिफिट है
वो कहीं ना कहीं कंपनी को इन अ लॉन्गर रन, शॉर्टर रन में हो सकता है कि आपको थोड़ी उठापटक दिखे, क्योंकि ये जो JLR वाला बिजनेस है पर्टिकुलरली अब इसका जो स्लो डाउन जब भी आया है या इंटरनेशनल मार्केट में जब भी पहले भी दिक्कतें आई हैं, तो कहीं ना कहीं उस वजह से बाकी बिजनेसेस कहीं ना कहीं उसको ओवरलैप कर देते थे, तो ओवरऑल नंबर आपको बहुत बार सही दिखता था। बट अब ये चीज चेंज हो जाएगी, अब आपको दोनों बिजनेस सेपरेट मिल रहे हैं, एक तरीके से आप दोनों बिजनेस में इन्वेस्ट कर पाएंगे, और मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से ये काफ़ी अच्छी चीज़ टाटा मोटर्स के साथ एक तरीके से एज ए कंपनी और एज ए टाटा ग्रुप काफ़ी अच्छी चीज़ हो रही है। आई थिंक मैं आपको मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ, समझा पाया हूँ। फिर भी अगर किसी का वो डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।